नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अच्छी परी का अभ्यास नंबर 14 कक्षा प्रथम डीएवी भाषा अभ्यास की किताब। तो करेंगे पहला प्रश्न। पाठ अच्छी परी में से बिंदी और चंद्र बिंदु वाले दो दो शब्द चुनकर लिखिए। बिंदी वाले शब्द कौन से आए हैं पाठ में? सुंदर, पंखुड़ी। याद रखना बच्चों, ड के नीचे ये बिंदी लग के अड़ बन गया है, तो इसको हम बिंदी वाला शब्द तभी मान पा रहे हैं क्योंकि प के ऊपर बिंदी है। ठीक है, अगर सपोज छड़ी होता, छड़ी होता तो छ के ऊपर तो कहीं पर बिंदी नहीं है ना, ये तो अड़ है ही है, इसको फिर हमने बिंदी वाला शब्द नहीं मानना। ठीक है, इसको मानना है, पंखुड़ी को, इसको नहीं। अच्छा, उसके बाद है चंद्र बिंदु वाले शब्द। चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन से आए हैं? सांस, पंखुड़ियां, यहां। आगे है प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। उठना, बैठना, सोना, जागना, ठंडा, गरम, हंसना, रोना, यहां, वहां, अंदर, बाहर। प्रश्न नंबर 3, एक से अनेक में बदलिए। खिलौना, खिलौने, ना की जगह ने हो जाएगा। गुब्बारा, गुब्बारे, बोतल, बोतलें, बिंदी आएगी ले के ऊपर। जुराब, जुराबें, बे के ऊपर भी बिंदी आएगी। गेंद, गेंदें, दे के ऊपर भी बिंदी आएगी। परी, परियां, जब लास्ट में बड़ी ई हो तब वचन बदलो करते हुए छोटी ई हो जाती है। लड़की, लड़कियां, या के ऊपर चंद्र बिंदु। सीढ़ी, सीढ़ियां, ड़ी छोटी हो जाएगी और लास्ट में या के ऊपर चंद्र बिंदु। आगे है कोष्ठक में दिए गए शब्दों को सही रूप में खाली स्थानों पर लिखे। कोष्ठक किसको बोलते हैं? ब्रैकेट्स में, इनको बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, मैंने पहले ही हल कर लिया है ताकि मैं आपको फटाफट से समझा सकूं। चलिए करते हैं। टीटू झूला डैश रहा है। ये देखो टीटू क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है, तो झूलना से क्या बन गया? झूल। मामा आम डैश रहा है। मामा यहाँ पर आम को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, तोड़ना से बन गया तोड़। तनुज दीपक डैश रहा है। तनुज दीपकों को क्या कर रहा है? सजा रहा है, सजाना से बन गया सजा। राजू ताली डैश रहा है। यहाँ पर राजू ताली को क्या कर रहा है? बजा रहा है, तो बजाना से बन गया बजा। मयंक पतंग डैश रहा है। मयंक पतंग को क्या कर रहा है? उड़ा रहा है, उड़ाना से बन गया उड़ा। रमा डैश रही है। रमा क्या कर रही है? नाच रही है, नाचना से बन गया नाच। दीपू डैश रहा है। दीपू दौड़ रहा है, दौड़ना से बन गया दौड़। शिल्पा डैश रही है। गाना, शिल्पा क्या कर रही है? गाना गा रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गा। शिल्पा गा रही है, शिल्पा गा रही है। आगे है नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। फूल, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। खेल, राजू खेल रहा है। वादा, उसने अपना वादा तोड़ा। अगर आप कोई और वाक्य भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगले पन्ने पर हमें दो चित्र दिखाए गए हैं। ये आपने स्टोरी पहले पढ़ी भी है, सुनी भी है, लॉयन एंड द माउस। इसमें क्या होता है? एक जंगल में एक शेर सो रहा होता है, तभी वहां पर एक चूहा आता है और शेर के ऊपर उछलने कूदने लगता है। शेर की नींद खुल जाती है, वो चूहे को अपने पंजे में पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, तुमने मेरी नींद में विलंब डाला है, नींद को खराब किया है। चूहा शेर से माफी मांगता है और उसे कहता है आज तुम मुझे छोड़ दो, हो सकता है मैं भी तुम्हारे कभी काम आऊं। तो शेर कहता है तुम मेरे क्या काम आओगे, तुम तो छोटे से जीव हो, तुम मेरे कोई काम नहीं आ सकते, चलो फिर भी मैं तुम्हें छोड़ देता हूं।
उसके बाद एक दिन शिकारी जंगल में आता है और शेर को जाल के अंदर पकड़ लेता है। शेर मदद के लिए पुकारता है। वही चूहा शेर को जाल में फंसा हुआ देख लेता है। वह अपने साथियों के साथ आता है। अपने नुकीले तेज दांतों से वे जाल को काट देते हैं और उसके बाद शेर आजाद हो जाता है। शेर भी चूहे का धन्यवाद करता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। ठीक है, अब आगे है प्रश्न नंबर 6। सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए और कहानी को पूरा कीजिए। सबसे पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं। शेर, गुस्सा, काम, शरीर, दांतों, धन्यवाद, सो, दया, जाल, चूहिया। अब चूंकि बच्चों हमने शब्दों को पढ़ लिया है, कहानी हमें सारी पता है, तो अब हम इसे फिल कर देंगे ब्लैंक्स में और तब हमारी कहानी संपूर्ण हो जाएगी। देखिए मैंने इसे पहले ही हल कर लिया है। अब आपको मैं समझाती जाती हूँ। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। वहां पर एक चूहिया आई। वह शेर के शरीर पर चढ़कर दौड़ने लगी। नींद खुलने पर शेर को गुस्सा आया। चूहिया ने माफी मांगी और कहा, मैं भी आपके काम आ सकती हूँ। शेर ने उस पर दया दिखाई, उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहिया ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। शेर ने चूहिया का धन्यवाद किया और अपनी गुफा की ओर बढ़ गया। तो ये थी कहानी शेर और चूहिया की। तो बच्चों इसी के साथ भाषा अभ्यास का अभ्यास नंबर 14 अच्छी परी संपूर्ण होता है। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।